जैसी होती वैसी फायरिंग आई, 2-3 राउंड हुआ। उसके बाद 3 राउंड फायरिंग हुई थी पहली बार। उसके बाद दूसरे राउंड में 10-12 राउंड फायरिंग हुई। जी 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 तब हम लोग डरे, उधर से लोग भागना शुरू किए जी और कुछ जवान लड़के थे जो बिना जूते चप्पल के ही भागते चले आ रहे, तो वो सब बताए कि टेररिस्ट अटैक किए हैं। जी और तो हम लोग भी भागना शुरू किए। फिर पूछे कहीं हिंदू, पूछ करके हिंदुओं को ही केवल टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, आप लोग भागिए तुरंत। अरे पत्नी कहा कि आप हाथ का कलावा काट लीजिए जी और पत्नी से कहे बिंदी और सिंदूर आप निकाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसी कंडीशन में वो अटैक करें या हो सकता और कोई हो रास्ते में मिले। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कश्मीर में एक ऐसा आतंकवादियों ने वाक़या कर दिया है कि जिसको हमारा देश जो है भूल नहीं पा रहा है। और इसमें 28 लोगों की तो जाने गई, लेकिन कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं वहाँ से ऊपर वाले की कृपा से बच करके आए हैं। वहाँ का आंखों देखा हाल जो है बता रहे हैं, जिनको सुनने के बाद रूह कांप जाती है। हमारे बीच में भैया जी हैं, ये भी वहाँ पर गए थे। हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय इन्होंने क्या मंजर देखा, अपनी आंखों से किस किस रास्ते से गुजरे और किन किन परिस्थितियों से इनकी जान बची। भैया क्या नाम है आपका? सूर्यमणि पांडे हमारा नाम है। जी मैं मुस्तफ़ाबाद भूपत पट्टी का निवासी हूँ। जी 18 अप्रैल को हमारी फ़्लाइट थी वहाँ जाने की और 24 को वापसी थी। हम पति पत्नी गए थे। जी। ये पहले बार आप गए थे या इसके पहले भी ये कई कहीं बार? बाद हम सब बता देंगे, सुनिए। जी हमारा ये दूसरा राउंड था। पहली बार 2011 में हम गए थे जी जी और फ्लाइट से उतरने के बाद 4 दिन हम श्रीनगर में थे। 22 को हम पहलगाम में हमारा होटल रूट था, जी होटल रिवर व्यू रिजॉर्ट। जी तो 22 में हम सीधे पहले वहाँ पहलगाम में आकर के फिर हम वैष्णो देवी के लिए निकले। जी जी घोड़े पर बैठ करके वहीं भी पार्टिसिलिटी चल रही थी, ग्रुप बनाया जा रहा था। एक ही हिंदूवादी लोग या हिंदी बोलने वाले लोग एक साइड में करके भेजे जा रहे थे ग्रुप में। जी उसमें मैं भी गया और मिनी स्विट्ज़रलैंड के ठीक थोड़ा सा 500-700 मीटर पहले हमारी पत्नी की उंगली में चोट लग गई घोड़े से। जी वो पकड़ने वाला था लोहे से, तो वो उतर गई। कहीं अब हमसे आगे जाएंगे ही नहीं, जिद कर ली। शायद वही जिद करना हम लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ कि हम बच गए। जी 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 और फिर वहाँ बैठ कर हम लोग मैगी खाने लगे। हुआ कि यहाँ से वापस चलना है। जी। मैगी खाना शुरू किए, तब तक फायरिंग की आवाज़ हुई। जी तो लोगों ने कहा कि, घोड़े वाले ने कहा कि गुब्बारा फूटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी 2-3 मिनट बाद दोबारा फायरिंग शुरू हुई। जी। तब हमें लगा कि नहीं, कोई घटना घटी है। आप पहले से बता रहे हैं कि वहीं से हिंदू मुस्लिम अलग किया जा रहा था, ऐसा क्या कौन लोग कर रहे हिंदी थे? भाषी, जी हिंदी भाषियों की तरफ किया जा रहा था कि ताकि अगर इनका ग्रुप हो तो अपना आपस में बात कर सकें। जी जी वहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बात जी। नहीं। तो आपकी पत्नी को किस चीज़ से चोट लगती है? घोड़े से, घोड़े में वो जो पकड़ने के लिए लोहे का लगा रहता है, तो उसको पकड़ी थी और लगाम था घोड़े के, उसी में रगड़ खा के चोट लगी, स्वेलिंग आ गई। जी जी। तो उन्होंने कहा मतलब कि वही अगर चोट ना लगा होता तो आप लोग भी वहीं पर होते जहाँ पर? हाँ, वहीं जा ही रहे थे। जी। तो फिर आवाज़ किस तरीके की आती पहले आप लोग का? फायरिंग की आवाज़ जैसी होती वैसी फायरिंग आई। 2-3 राउंड हुआ। उसके बाद 3 राउंड फायरिंग हुई थी पहली बार। उसके बाद दूसरे राउंड में 10-12 राउंड फायरिंग हुई। जी जी तब हम लोग डरे, उधर से लोग भागना शुरू किए जी और कुछ जवान लड़के थे जो बिना जूते चप्पल के ही भागते चले आ रहे, तो वो सब बताए कि टेररिस्ट अटैक किए हैं। जी और तो हम लोग भी भागना शुरू किए। फिर पूछे कहीं हिंदू, पूछ करके हिंदुओं को ही केवल टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, आप लोग भागिए तुरंत। अरे पत्नी तो सिंदूर लगाई थी और बिंदी लगाई थी। तो हम लोग वहीं से भागना शुरू किए मैगी फेंक करके। फिर घोड़े वाले पीछे से वापस आए और दौड़ते हुए कहे सर घर बैठिए इस पर खच्चर पर, हम जल्दी आपको पहुंचा दें। जी जी। जैसे आपने कहा कि हिंदू देखकर टारगेट कर रहे थे, तो जो सिंदूर बिंदी थी, क्या आपकी पत्नी ने उसको मिटाना शुरू कर दिया या जो नहीं, कुछ भी ऐसा था? कुछ नहीं किया। घोड़े वाले ने जब बताया, हमसे कहा कि आप हाथ का कलावा काट लीजिए जी और पत्नी से कहे बिंदी और सिंदूर आप निकाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसी कंडीशन में वो अटैक करें या हो सकता और कोई हो रास्ते में मिले, जी तो सुरक्षा के लिए आप लोग ऐसा करिए। तो हमारा कलावा उसने ही काटा चाकू से जी। और पत्नी ने बिंदी निकाल दिया, सिंदूर को टोपी से कवर कर लिया ताकि वो देख ना सके कोई। कितनी दूरी रही होगी जो घटना स्थल था जहाँ से आप लोग 500-700 मीटर दूरी थी, सामने दिख रहा था। सामने दिख रहा था? हाँ, लेकिन इतना छोटा था कि कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। जी। तो ऐसे लग रहा था कि आतंकवादी गोली से सीधा मार रहे हैं? कुछ दिख नहीं रहा, बस हल शोर मचा रहा था। लोग उधर भागे चले जा रहे थे। जी जो वहाँ जो हमारे और घटना स्थल के बीच में थे वही भाग से आते थे। जी बाकी जो वहाँ थे शायद उन लोगों को लिटा दिया आतंकवादियों ने, वो भाग ही नहीं पाए। जी 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 उनसे हमको जानकारी मिली कि ऐसा हुआ है। फिर हम लोग भागते हुए नीचे आए। नीचे CRPF के जवान मिले। फिर वो वहाँ हमारी कार नीचे खड़ी थी, ड्राइवर था। फिर वहाँ से लेकर के गाड़ी ले गया CRPF वाले, आगे गाड़ी लेकर के चले। फिर होटल हमें लेकर सुरक्षित पहुँचाए और बताया कि होटल से आप लोग निकलिएगा मत और CRPF आपके साथ है, कोई जी। दिक्कत जो नहीं। 28 लोगों की जान गई, उसमें से क्या कोई ऐसा भी था जो आपसे जान पहचान रहा हो या आपके साथ चल रहा हो, आगे चला गया रहा हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं था उसमें।
उसमें कोई ऐसा। वहाँ संख्या क्या रही होगी, हिंदू और मुस्लिम में क्या मतलब संख्या रही होगी जहाँ से अब- आप भागे हैं? जहाँ से भागे हैं वो हिंदू मुस्लिम समझना मुश्किल था, अपनी जान बचाना। वहाँ रास्ते में सब जूते चप्पल गिरे थे, किसी टोपी गिरी थी, कोई पानी का बाटल गिरा था, लोग गिरते पड़ते भाग रहे थे, सब अपनी जान बचा रहे थे। अब उसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम कहाँ देख पाते। जी, उसमें मन में क्या, उसमें जब ये हुआ कि लोगों ने अटैक कर दिया आतंकवादियों ने, उस समय मन में क्या चल रहा था, क्या बातें आ रही थी? बस बातें यही आ रही थी कि बड़ा अच्छा हुआ पत्नी ने मुझसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, कहा हम नहीं जाएंगे, जिद कर ली कि इससे आगे नहीं जाएंगे। 2 बार तो हो चुके हैं, क्या ज़रूरत है, फिर देख तो चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अगर हम चले गए यानी पूरी होते, जिद उन्होंने कर ली कि आगे नहीं जाना है। हाँ, फिर जिद करके घोड़े वाले ने बहुत प्रयास किया, कहा सर 1500 रुपये पर पॉइंट तय है आप लोगों का, जी। एक पॉइंट छूटेगा मेरा 1500 नुकसान हो। बहुत फोर्स कर रहा था, बहुत दबाव डाला जी, जी, जी। कि हम स्प्रे मार दे रहे हैं, आपकी चोट लगी जो, यानी हम सारा इलाज कर दे रहे हैं लेकिन तुम चलो, मतलब हाँ। उसको अपना था कि हमारा रोजी हाँ रोटी हमारा है। रोजी रोटी हो। जी। तो वो ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर कृपा थी कि हम लोग नहीं गए और बच गए, वहाँ से वापस आ गए। फिर रात में हमें रुकना ही था पहलगाम में ही, डर तो बहुत था, पहलगाम रुकना नहीं चाहते थे, जी। लेकिन हमारा वहाँ होटल बुक था ऑलरेडी पैकेज में, तो रात में वहाँ रुके और फिर सुबह पता करवाए पहले कि रास्ता कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं। सीआरपीएफ से इनपुट मिली, उनका जानकारी मिली, जी। लोग बताए कि नहीं गाड़ियाँ चल रही हैं, आप श्रीनगर जाइए। फिर श्रीनगर गए और 23 को वहाँ हम हाउस बोट में थे, 24 को हमारी फ़्लाइट थी श्रीनगर से, 11:35 पे फिर हम बाबतपुर आए। जहाँ पर आप लोग थे तो वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था थी कि नहीं, तो किस तरीके कोई से? न कोई सिपाही था न सीआरपीएफ जवान थे, जी। कोई भी सुरक्षा नहीं थी। और वहीं ने गुलमर्ग छोड़ करके जितने भी जगह वहाँ पर हैं, जैसे ये पहलगाम है, इसका पहलगाम तक तो मान लीजिए है, उसके ऊपर जो कश्मीर वैली है, मिनी स्विट्जरलैंड है, दोनों बहुत खूबसूरत हैं, लोग जाते हैं। जी, जी, सोनमर्ग हुआ जी। और दूध पथरी हुआ, ये सब बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस नहीं आपने रहती। कहा कि 2011 में भी गए थे, तो उस समय सुरक्षा व्यवस्था क्या थी और इस समय क्या थी? 2011 में भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बस एक भ्रम यह था कि पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी कभी अटैक नहीं किए थे, इसी भ्रम में अब तक चलते रहे और उन्होंने ये भ्रम भी तोड़ दिया। वहाँ पर मतलब ऐसा हादसा कभी पहले हुआ नहीं? कभी नहीं, किसी टूरिस्ट को कभी, लोग बताते हैं वहाँ के, जी। और कि कभी किसी टूरिस्ट को टारगेट करता, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी तो वही है, उसी बिना चलते नहीं। जी, जी। जिससे वहाँ से बस निकलने के बाद फिर पत्नी आपसे क्या बातें करते हैं कि फिर हम लोग कभी जाएंगे या भविष्य में नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी कोई कभी नहीं, बात? रात भर वो रोती रही जी। और बड़े सोई नहीं, हम लोग भी हम भी नहीं सो पाए कि अगर हम लोग वहाँ थोड़ा सा आगे चले गए होते, पता नहीं जिंदा बचते कि न बचते। बहुत दहशत, बहुत भय का माहौल था और सारे परिवार के लोग इधर, दोस्त मित्र सब फ़ोन करके हाल चाल ले रहे थे। कुछ सीआरपीएफ में हमारे परिचित भी थे, रिलेटिव थे, उनसे बात हुई कि आप चिंता न करिए, आपको सुरक्षित लाया जाएगा, परेशान मत होइए। जी, तो थोड़ा सा ढाढ़स बंधा, जी। नहीं तो हम लोग को लग रहा था कि शायद हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक जो बात आती है सामने कि हिंदू पूछ पूछ करके मार रहे थे आतंकवादी, ये मतलब क्या संदेश जा रहा है, ये लोग मतलब क्या करना है? उसी में कुछ मुसलमान भाई थे जो जान भी बचा रहे थे, एक कोई घोड़े वाला था, उनकी बंदूकें छीन रहा था आतंकवादियों से, वो भी तो मुसलमान था। एक मुसलमान भाई 11 लोगों की जान बचाए, जो हिंदू हिंदू करके मार रहे हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है आतंकवादियों का? अब आतंकवादियों का मकसद क्या है, या तो वही जान, ये सीधा सा मकसद है कि हिंदू को मारना है, मुसलमान को नहीं मारना है। तो जो मुसलमान बचा रहे थे या सहयोग कर रहे थे, वो लोकल मुसलमान थे, उनकी रोजी रोटी टूरिस्टों से जुड़ी हुई है, तो उनको नहीं बचाएंगे, उनकी रोजी रोटी जाएगी। जी, जी, तो मजबूरी है उनको बचाना, तो सेव करने की कोशिश कर रहे थे। जी, जी। इंसानियत भी तो हो सकती है कि इंसानियत की वजह से भी ऐसा कर रहे हैं। अब ये हम कैसे बता दें कि इंसानियत है कि नहीं, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जी, जी। और एक बात ये भी आती है कि लोग कलमा पढ़वा रहे थे, तो आप वहीं पर थे, तो आपको पता चल गया कि 28 लोगों की जान चली गई है? नहीं, वहाँ नहीं पता, केवल अटैक का पता चला। फिर नीचे आया सीआरपीएफ, देखा हमने घेरा, तो हमें लगा कुछ बड़ी घटना हुई, उन सब तुरंत गाड़ी में बैठा के होटल भेजे। फिर होटल में आकर हमने टीवी चलाया, तो रास्ते में ही उसमें सर्च किया, चूँकि मैं अधिवक्ता और पत्रकार दोनों हूँ, तो चैनल हमने खोला, देखा उसमें अपना कि क्या है, तो न्यूज आ रहा था कि 28-27 लोगों की मौत वहाँ हुई। कश्मीर तब में, मुझे लगा कि जी, बड़ी कश्मीर घटना में एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि इतना समय आतंकवादियों को कैसे मिल गया? को नाम पूछते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, और कोई भाई था कलमा भी पढ़ दिया, इसके बाद उसकी पैंट भी उतरवा दे के देखते हैं। भाई अगर ऐसा हुआ है तो सीधी सी बात, जब वहाँ फोर्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहीं से उनको आना है। तो जब कोई सुरक्षा ही नहीं है, उनको कोई री अटैक का है, जवाब का कोई डर नहीं है ना, जवाबी फायरिंग कोई डर तो है नहीं है। हमारे पास कोई असलाह नहीं था कि हम लड़ते, असलाह होता तो हम भी बढ़ते, लड़ते, मारते। तो जब हमारे पास असलाह है नहीं, कोई असलाहधारी सुरक्षा कर भी है नहीं, तो निश्चिंत हैं, चाहे जितना देर चाहे उतना देर करें, क्या कर सकता है कोई।
कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर ये इतना खतरनाक एरिया आतंकवादियों का, तो वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, ऐसी घटना फिर वहाँ पर ना घटे, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को जितने भी पर्यटन स्थल हैं, अगर उनके बजट की प्रॉब्लम हो तो सब पे टिकट लगा दें, जी लेकिन सब जगह सीआरपीएफ की सुरक्षा रखें। लोकल पुलिसकर्मी भी वहाँ बहुत विश्वसनीय नहीं है। जी जी, जब बहुत सेना बड़ी बात इन्होंने बता दिया कि जो भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर टिकट लगा दिया जाए, उसी पैसे से जो है वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ताकि ऐसी घटना हमारे देश में ना घटे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पूरा देश दहल गया। 28 लोगों को पत्नी के सामने लोगों को शूट कर रहे थे, वो मंजर सोचने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। भाई कष्ट, जो पर्यटक हैं लाखों रुपया हम लोग खर्च करके आ जाते हैं एक हफ्ते में, इतना हम खर्च कर रहे हैं तो 10-5 हज़ार रुपया और खर्च कर देंगे, हमारी सुरक्षा रहेगी, सुरक्षित सैनिक रहें, देख रेख करें, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन सुरक्षा नहीं देंगे तो हमें तो नहीं लगता कि फिर पहलगाम की तरफ कोई जाएगा यात्री। वहाँ से आप लौटे हुए हैं, ये एक संदेश आप हमारे भारतवासियों को क्या देना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से मोदी जी ने एक्शन लिया है कि उनके कल्पना से परे हम सजा देंगे? तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी ये कल्पना से परे आप सजा जो दे रहे हैं, आप सिंधु जल समझौता कैंसिल करके वो कर रहे हैं, तो खून का बदला पानी से नहीं चुकाया जा सकता, खून का बदला खून से ही चुकाया जा सकता है। ये पानी वाला नीति नहीं समझ में आता। वो आक्रमण का अटैक करना पड़े, जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा तब तक वो आतंकवादियों को सह समर्थन और धन देता रहेगा और हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। उन्होंने देखिए बहुत ही बड़ा संदेश दिया है कि खून का बदला पानी से नहीं चुकाया जा सकता। जो सिंधु जल समझौता है पानी को आने जाने दें, बल्कि जो अटैक करके खून का बदला खून लेना, खून का बदला खून होना चाहिए, जान का बदला जान होनी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसी तरीके से जो भी कुछ होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा भारत देश मजबूत बने, हमारा समाज मजबूत बने, हमारे देश की किसी भी माँ बहनों का सुहाग इस तरीके से फिर ना उजड़े जिस तरीके से माँ बहनों के सामने ही पति को गोली मार दी जाती है। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।